पाकिस्तान और आज़रबाईजान ने बाहमी तिजारत बढ़ाने का फैसला किया। दोनों मुल्कों ने इस अज़्म का इजहार किया है कि हमने तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देना है। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान तिजारती हजम $100 मिलियन है। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती हजम हमारी करीबी दोस्ती का इक्कास नहीं, हमें बाहमी तिजारती हजम में इजाफा करना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि दोनों मुल्कों को मुख्तलिफ शोबों में मुश्तरका मनसूबों को फ़रोग़ देना है। हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं, हमारी सोच यकसा है। आलमी और इलाक़ाई अमूर पर पाकिस्तान और आज़रबाईजान के ख़यालात में हम आंकी है। आज़रबाईजान के सदर ने कहा कि 7 साल कबल पाकिस्तान का दौरा किया तो नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे। नवाज शरीफ का दिल से एहतराम करता हूँ। पाकिस्तान ने हमेशा आज़रबाईजान के उसूली मौक़िफ़ की हिमायत की। जम्मू और कश्मीर के उसूली मौक़िफ़ की हिमायत पाकिस्तान के अवाम से हमारी मोहब्बत का इजहार है। अफसोस है जम्मू और कश्मीर से मुतालिक सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद नहीं हो रहे। मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब। दोनों ममालिक के दौरान कौंसलर अमूर से मुतालिक मफाहमती यादाश्त पर इस दस्तखत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और आज़रबाईजान के नायब वज़ीर ख़ारजा ने दस्तखत किए। आज़रबाईजान के सदर की 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। सदर इल्हाम अलियोव की आमद पर तोपों की सलामी दी गई। रवायती लिबास में बच्चों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को फूल पेश किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पुरतबाक इस्तकबाल पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। आज़रबाईजान के सदर की शक्कर पड़ी आमद, कौमी यादगार पर हाज़िरी दी, फूल चढ़ाए। पाक फौज के दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी पेश की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मेहमान सदर के हमरा थे। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पुरतबाक इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी काबीना का मुअज़्ज़ज़ मेहमान से तारुफ कराया। सदर इल्हाम अलियोव वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की खुसूसी दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। बिजली सार्फिन के लिए बुनियादी टैरिफ में इजाफा। नेपरा ने हुकूमती दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹7.12 फी यूनिट तक इजाफा कर दिया गया। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का फी यूनिट टैरिफ ₹48.84 तक मुकर्रर। फी यूनिट बुनियादी टैरिफ में ₹3.95 से ₹7.12 तक इजाफा मंजूर किया गया। माहाना 201 से 300 यूनिट तक का बिजली टैरिफ ₹7.12 इजाफे से ₹36.89 फी यूनिट मुकर्रर कर दिया। 301 से 400 यूनिट पर टैरिफ ₹7.02 इजाफे से फी यूनिट टैरिफ ₹39.15 मुकर्रर। 401 से 500 यूनिट ₹6.12 इजाफे से ₹41.36 फी यूनिट मुकर्रर। 501 से 600 यूनिट इस्तेमाल पर टैरिफ ₹6.12 इजाफे से ₹42.40 फी यूनिट मुकर्रर किया गया। 601 से 700 यूनिट पर बिजली टैरिफ ₹6.12 इजाफा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, फैसला आज सुनाया जाएगा। मखसूस महफूजशुदा फैसला 12 बजे सुनाया जाएगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने नई कॉज लिस्ट जारी कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ायद ईसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट फैसला सुनाएगा। चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा की सरबराही में जजिस का दूसरा मुशावरती इजलास। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर मुशावरत की गई। इजलास में 13 रुकनी फुल कोर्ट में शामिल तमाम जजिस की शिरकत। चीफ जस्टिस की सरबराही में होने वाला दूसरा इजलास 45 मिनट तक जारी रहा। फुल कोर्ट बेंच ने बुध के रोज भी कमोबेश 2 घंटे मुशावरत की। फौजी अदालतों में सर्विलियंस का ट्रायल का अदम करार देने के फैसले के खिलाफ केस की समाअत। अपील में अदालत ने असल फैसले में गलती को देखना होता है। अटॉर्नी जनरल, आपको हमें असल फैसले में गलती दिखाना होगी। केस अपील में आया है तो फिर सब कुछ खुल गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। वकील लतीफ़ खोसा ने अदालत को आगाह किया कि एक मुलजिम को फैमिली से नहीं मिलने दिया गया, उसका 5 साला बच्चा फोत हो गया। जस्टिस जमाल मुंतखेल ने कहा है कि मुलजमान का जिस्मानी रिमांड ख़त्म हो गया तो वो जेल में क्यों नहीं है, आप मुलजमान के साथ इंसानों वाला सलूक तो करें। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा है कि जिनका बच्चा फोत हो गया है
उनकी मुलाकात को तरजीह दी जाए। जस्टिस इरफान सादत ने कहा है कि अटॉर्नी जनरल साहब इंसानों के साथ गैर इंसानी सुलूक नहीं हो सकता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि आप पहले बताते थे हर हफ्ते मुलजमान की फैमिली से मुलाकात होती, आप इसको जारी क्यों नहीं रखते? अटॉर्नी जनरल आपका बयान अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा है। अटॉर्नी जनरल ने मुलजमान से अहल खाना की मुलाकातों की यकीन दहानी करा दी। केस की मजीद समाअत गैर मुअज्जना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। कीनिया की हाई कोर्ट ने अरशद शरीफ कत्ल केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया गैर कानूनी फायरिंग से अरशद शरीफ को उनकी जिंदगी से महरूम किया गया। मकतूल के अहल खाना को 2 करोड़ 70 लाख पाकिस्तानी रुपए हर्जाना अदा किया जाए। अरशद शरीफ ने कत्ल की शफाफ तहकीकात की जाए। बात जोड़ के हल्का पी के 22 में ज़िमनी इलेक्शन गैर सरकारी गैर हतमी नताइज मुकम्मल। ANP के मोहम्मद निसार ने 11,926 वोट लेकर मैदान बांध लिया। आज़ाद उम्मीदवार नजीबुल्लाह खान 10,622 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। जमात इस्लामी के आबिद खान 10,593 वोट लेकर तीसरे नंबर पर, जबकि सुन्नी इत्तेहाद के राहतुल्लाह 7,146 वोट लेकर चौथे नंबर पर। रुकन कौमी असम्बली मुबारक ज़ैब ने PK 22 की नशिस्त खाली की थी। तुलबा की सहूलत के लिए ई-बाइक्स देने का वादा पूरा कर दिया। 4 माह में अपना वादा पूरा करके दिखाया। ई-बाइक्स के लिए चार्जिंग पॉइंट्स भी यकीनी बनाएंगे। गरीब और नादार तुलबा को तालीम की सहूलत देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। आज ई-बाइक स्कीम का आगाज है, जल्द दूसरा फेज भी शुरू होगा। यूथ के लिए मजीद स्कीमें ला रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। आने वाले दिनों में लैपटॉप स्कीम भी शुरू कर रहे हैं। पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट में लैपटॉप तकसीम करेंगे। 25 अरब की तालीमी स्कॉलरशिप भी लाएंगे। चाहती हूँ पंजाब ई-बाइक्स और ई-ट्रांसपोर्ट की तरफ जाएं। माहौल दोस्त बसें भी खरीदने जा रहे हैं। पंजाब तरक्की समेत हर चीज़ में लीड करेगा। चाहती हूँ कि बाकी सूबे भी पंजाब को फॉलो करें। पंजाब की यूथ को जलाओ घिराओ गिरबान पकड़ लो की सियासत से दूर रहना चाहिए। मुल्क को जलाओ घिराओ नहीं, इस्तेहकाम चाहिए। मनफी सियासत की हौसला शिकनी करनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तुलबा में मोटरसाइकिलों की चाबियाँ तकसीम की। तुलबा से बातचीत की, तस्वीर भी बनाई। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ फ्लोर मिल्स की हड़ताल। मुल्क भर में फ्लोर मिल्स की गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंदिश। फ्लोर मिल्स और हुकूमत में डेडलॉक बरकरार। फ्लोर मिल्स में गंदम की वॉशिंग बंद, आटा पैकिंग और तरसील भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई। मुल्क भर में आटे की किल्लत का खदशा। कराची में बादलों के ढेरे, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। क्लिफ्टन, DHA, कोरंगी में बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बादल बरसेंगे। मानसून बारिशों का स्पेल 15 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। लाहौर, सियालकोट, नारवाल, गुजरामाला, फैसलाबाद, रावलपिंडी में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। इस्लामाबाद, KP, गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान। रात को बलूचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश की तवक्को।